कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे भागवत भगवान की जय। गणेश जी महाराज की। बुजुर्ग मैया इनको पूछो कि मैया तुमने अपनी जवानी में रखेगा, तो बोले अरे हमें तो कुछ उसल ही नहीं, थोड़े दिन आगे चले गए, है ना। 10-15 साल पहले दिस फेस्टिव इज नॉट सेलिब्रेटेड इन आवर रीजन। 15 साल पहले तो था नहीं, लेकिन तो क्या 15 साल में उत्पन्न हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू से ही होता था। लेकिन जिस प्रकार बहुत सारे हमारे त्योहार और उत्सव शास्त्रों के द्वारा बताए नहीं गए, पुराणों का वाचन नहीं हुआ, इसलिए दोज ऑल आर डिमिनिश्ड। बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जो हमारे फेस्टिव्स हैं और उनको हम नहीं जानते, है ना। जैसे बहुत सारे भगवानों की जितने देवी देवता हैं, सबकी जन्म तिथि, सबके जन्मोत्सव किसी का नहीं पता, 2-4 के अलावा, है ना। पहले 5 मिनट भगवान गणेश को समझते हैं, फिर चलते हैं भागवत में। जब भगवान शिव का पार्वती मैया से विवाह हो गया, है ना, ये तो सबको पता है, दोबारा हुआ सती के बाद। तो विवाह क्यों कराया था? राक्षस के वध के लिए, कार्तिकेय जी को उत्पन्न करने के लिए, है ना। उसके बाद जब मैया आई थी तो दहेज में कुछ सखियां लाई थी, है ना। देखो अभी आप क्या सुनते हैं कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, ऐसे ही तो सुनते हैं, और सब हाँ हाँ कर देते, कुछ भी नया बोलो सब हाँ हाँ होनी चाहिए। इंटेंसली मांगने वाली कोई चीज़ बंद होनी चाहिए। शहर से दहेज कोई प्रथा थोड़ी है, उपहार है मन के भाव का। किसी को होता है तो मन से दे देता है। अब ये जो आयोजक हैं, अभी कथा आज हमने शुरू किया, हमें ही कभी इतने लड्डू मिठाई इतना सब दे गए, तो हमको लगा कि पहले तो हम यही हाथ जोड़ेंगे कि हमें इतना कृतज्ञ मत करो कि हम जो दब जाए फिर आगे कुछ, है ना। हाँ, इसलिए यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रिमूव दिस डिजायर्स। क्या कि आपका भाव बहुत सुंदर है ना। तो ये लेने देने में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए साथ में, ठीक है। हमें अभी से दिखाई दे रहा है कि देना बहुत हो रहा है, ठीक। उनकी सखियां जब आई थी तो ठीक उसी प्रकार विहार करती थी पार्वती भी, जैसे सीता जी राधा जी इत्यादि करती हैं। उनकी जो सखियां थी उनको भगवान शिव के जो गण थे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे पार्वती जी की सखियों को, है ना। और ये हमेशा होता है, जैसे आपके मायके से कोई आएगा, कोई भी साथ आ जाए चाहे रहे, तो वो आपको तो बहुत प्रेम करेगा, ठीक है। आपके हबी को भी बहुत प्रेम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। और जो होंगे उनको वो इतना प्रेम नहीं करेगा उतना। तो पार्वती जी की सखियाँ कहती थी कि भैया ये जो शिव जी के गण हैं ना, है ना, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कि क्यों? कि इसलिए अच्छे नहीं है कि ये द्विपक्षीय रहते हैं। आप दोनों में कोई भेद तो है नहीं, लेकिन ये द्विपक्षीय रहते हैं। ये महादेव बाबा के तो पक्के चेहरे, लेकिन जिस प्रकार आपकी इनको सेवा करनी चाहिए उस तरह से सेवा नहीं करते। तो पार्वती मैया ने बोला कि ये तुम्हारा कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं है, मेरी भी पूरी बात मानते हैं और आई लव ऑल है। मुझे तो सब पसंद है। सखियाँ चुप पड़ गई कि जब ज़्यादा तुम्हें पसंद है तो ठीक है। एक दिन एक भगवान के गण को सखियों ने अपने गुफा के बाहर खड़ा कर दिया कि हम लोग हास्य प्रयास करेंगे, है ना, जो भी माताओं का जो आनंद उत्सव होता है उस तरह से करेंगे, लेकिन कोई इसमें पुरुष नहीं आना चाहिए, है ना। तो उसने कहा ठीक है। भगवान शंकर आए
तो डर ने बोला कि बाबा अंदर मैया अपनी सखियों के साथ है ना कुछ सेलिब्रेशन कर रही है, इसलिए उन्होंने बोला है कि नोबडी इज अलाउड टू एंटर द गुफा। भगवान बोले अरे हमारे लिए थोड़ी नहीं कहा होगा। तो बोले कहा तो ऐसा ही है कि चलो तुम अपना काम करो। गण भगवान के डर गए और महादेव बाबा अंदर चले गए। तो क्योंकि मैया और बाबा एक है तो माता को तो अजीब नहीं लगा, लेकिन जो सखियाँ थी उनको अजीब लगा और वो वहाँ से एकदम चली गई। जब वो चली गई तो फिर सती पार्वती मैया को भी लगा कि ये इनके आने से इनको खराब लगा है। तो महादेव बाबा जब चले गए तो पार्वती मैया ने कहा कि यू आर राइट, आप सही हो, मतलब ये दुपक्षी हैं गण, जब तुम कहीं थी नहीं आना चाहिए तो क्यों आ जाने दिया। तो क्या कर सकते हैं? तो बोला ये कर सकते हैं कि तुम भी अपना कोई ऐसा चेला बना लो। तो भैया ने बोला कि यहाँ कैलाश में तो जो कुछ है सब शंकर का ही चेला है, यहाँ हमारा कौन चेला बनेगा। तुम पहले बताती तो हम हिमाचल से ले आते, अब तो संभव नहीं है। तो मैया उबटन से स्नान कर रही थी, सखियाँ निभा रही थी, तभी संकल्प लिया ओटन से मैया ने और ओटन से ही भगवान गणेश को प्रकट कर दिया। और सुंदर सी आकृति देके मैया ने अपने संकल्प से भगवान गणेश को है ना उत्पन्न कर दिया। दिस इज द बर्थ स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेश। बोली गणेश भगवान की जय। इनकी क्वालिटी क्या थी? जब ये बड़े हो गए तो मैया ने कहा कि अब तुम हमारी रखवाली किया करना। तो जैसे गण रखवाली करते थे, फिर गणेश जी को एक बार जब बड़े हो गए तो मैया ने सब शस्त्र विद्याएं इत्यादि पूरा सब कुछ सिखा दिया। पार्वती मैया ने गणेश जी को है ना शिक्षित कर दिया, दीक्षित कर दिया, सारे अस्त्र सिखा दिए और बोले कि पहले तो धोखा हो जाता था कि अब तुम यहाँ पर रहा करना, जब भी हमको भी हमारे परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तो एक बार गणेश भगवान गुफा के बाहर थे तो शिव जी के गण आए तो उन्होंने मना किया कि बाबा ने भेजा है कुछ बात करनी है। तो बोले नहीं, अंदर नहीं जा सकते। कहन सुनी हुई तो गणेश जी ने उनको ठोक डाला, पीट डाला। वो पिट के वापस चले गए तो बड़ा खराब लगा महादेव बाबा को, नंदी को, कह रहे संसार में हमारे गढ़ को आज तक कोई नहीं पीट पाया, ऐसा कौन आ गया जिसने हमारे गणों को पीट डाला। तो नंदी बाबा टैस में गए कि महादेव बाबा तुम टेंशन मत लो, मैं देख के आता हूँ। तो नंदी बाबा गए तो नंदी बाबा ने गणेश से कहा गणेश तुमने शिव जी के गणों को पीटा? कि मैंने नहीं पीटा, जो हनुमान जी ने कहा ना तेन में मारे तुझे में मारे तेन में मारा, ये नहीं मान रहे थे तो फिर थोड़ी सी हाथापाई हो गई। ऐसे करते करते जब नंदी बाबा से भी स्ट्रगलिंग हो गई तो नंदी बाबा को भी गणेश जी ने ठोक दिया। नंदी बाबा सरप्राइज कि मेरे को तो आज तक कोई हरा ही नहीं पाया, ये कैसा बालक है ना, छोटा सा बालक हरा देता है। महादेव बाबा को बोला बाबा तैश में आए कि ये कैसे हो सकता है। बहरहाल जब महादेव बाबा को नहीं जाने दिया तो महादेव बाबा से भी गणेश जी का क्या हो गया, लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया और महादेव बाबा ने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। जब सर काटा तो गणेश जी की चीख निकली और अंदर से पार्वती मैया एकदम बाहर निकल के आई, देखा कि मेरा पुत्र सर्वहीन है। तो माता ने अपना संकल्प लिया कि मैं अभी सारी सृष्टि को ही खत्म किए देती हूँ, जो मेरा पुत्र ही नहीं है। तो सभी देवगण तुरंत उपस्थित हो गए, सबने रिक्वेस्ट की मैया यदि आप ऐसा करोगी है ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैया ने कहा कि मेरे पुत्र को जिंदा करो। कौन करेगा? तो बोले जिनने सर काटा है वही करेंगे। सब देवताओं ने महादेव बाबा से कहा कि बाबा कोई उपाय कर दो, नहीं सृष्टि का मामला बिगड़ जाएगा। तो अपने गणों को और नंदी को परमिशन दी बाबा ने कि आप साउथ की तरफ जाओ और जो भी कोई मिले पहले उसी को ले आओ। कुछ नहीं मिला उनको, हाथी मिला। कैलाश में क्या था, वही भगवान की जनसंख्या थी, वो पास में थी, गई तो हाथी मिला, हाथी को ले आए। तो भगवान ने हाथी का ही सर लगा दिया। मैया ने कहा कि जिंदा तो हो गया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जितने भी देवता हैं इनकी जो पूजा वूजा होती है इन सबसे पहले मेरे पुत्र की होनी चाहिए। एक स्टोरी ये है कि भगवान गणेश तब से परम पूज्य हैं। द सेकेंड स्टोरी वन इज कि एक बार सारे देवता ही भगवान के पास पहुंच गए थे, महादेव बाबा के पास, है ना, कि महादेव बाबा एक ये डिसीजन ले दो कि कौन पहले पूजा जाया करेगा, है ना। तो दोनों में सेम स्टोरी है। जब भगवान ने पहले गणेश भगवान की परीक्षा ली थी
तब भी उनको ये बोला गया था कि पृथ्वी तीनों लोगों की परिक्रमा करके जो आ जाएगा है ना, उसी का विवाह पहले हो जाएगा। और देवताओं के समय पे भी ये बोला गया था। तो गणेश जी ने जब देखा कि सारे देवता तेज तेज भागने लगे, तो गणेश जी को लगा कि मेरा तो वाहन छुआ है और मैं हैवी हूँ, तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए दिमाग लगाया उन्होंने, बुद्धि, कि क्यों ना तीनों देव तो हमारे माता पिताओं में तीनों लोग होते हैं, क्यों ना इनकी 3 परिक्रमा कर दूँ। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करके सरेंडर किया उनको, और वो बोले कि मेरी परिक्रमा तीनों लोगों की हो गई। जब भगवान ने पूछा कैसे, कि मैंने आपको है ना परिक्रमा कर दिया। तो ये कैसे? तो उन्होंने बोला कि किसी भी प्राणी के माता पिता में ही समस्त देव और तीनों लोग होते हैं, है ना। तो गणेश जी से 2 एजुकेशन वी ऑल कैन गेट, द 2 बेसिक एजुकेशन फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। सिंगल वर्ड इज द डेडिकेशन। वो क्या है कि यदि आपको कोई काम सौंपा जाए कि आपको यहाँ से नहीं हटना है, तो ये कह के मत चले जाओ, 10 मिनट तो तुम हो, 10 मिनट तुम कल दूसरे तरीके देगा, तू देखियो रे फलाना मैं अभी आया हूँ, है ना। जितनी देर के लिए तुमको बोला जा रहा है, तुमको ही डेडिकेटेड होकर उस काम को पूरा करना है। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। हम तो घर से गौ माता की रोटी तक भी कहते हैं, भैया किसी को रोटी दे, वो आगे वाले को कहते हैं ना मार जा रहा हो को मार दे दियो, वो काऊ औरत दे देते हो, वो घूम फिर के कभी रोटी घर में आ जाते हैं, वहाँ आके घर के ये दे देते हो कि चाचा कहाँ जा रहे हो, तो गौ माता मिलेगी वहाँ रोटी दे दी। चाचा मिलते ना हुआ तो रोटी धर के घर ही ले आवे, घरते लगा के धरे, भैया के झिका ले आए, जब वो बालक ने नहीं बोले तो मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी है। जब स्टोरी पता लगेगा रोटी कहाँ कहाँ हुए, बस गरीब के पास ही ना गई, तब पता लगता है कि कितना आज्ञाकारी समुदाय है। तो फर्स्ट इज द डेडिकेशन, कि जो आपको सौंपा जाए उस पर आप खरे उतरें। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको उतना ही काम अपने जिम्मेदारी में लेना चाहिए जितने का निर्वहन आप ईमानदारी से कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अभी मैं कालू को यही पूछ रहा था, जब प्रमोद भैया इसको जला रहे थे, है ना, तो मैंने इनको यही बोला कि आप वही करिए पूरे अनुष्ठान में जो ईमानदारी से यू कैन डू वेरी इजीली। ऐसा कोई कृत्य हमको नहीं करना चाहिए जिसको हम फॉलो नहीं कर सके। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा, कि वी शुड डेडिकेटेड टू सर्विंग द एक्ट। जो हमको दिया जाए उसके प्रति पूरे वफादार रहें। सेकंड क्या है? सेकंड है न्यू जनरेशन के लिए। ये जो 5 चश्मे वाले बालक बैठे हैं, ये सब हमारे लिए भी, और ये सब पंडित जी महाराज इत्यादि म्यूजिशियंस वगैरह सभी के लिए है। और वो क्या है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजनीय और सबसे ज़्यादा कोई आपका हित चाहने वाला सबसे बड़ा देवता है ना, माता पिता है ना। कोई भी व्यक्ति माता पिता में श्रद्धा रखकर केवल गुरु और भगवान में श्रद्धा रखे तो दैट इज नॉट फेयर। तो सेकंड जो एजुकेशन है वो क्या है कि माता पिता ही हमारे सभी देवों से ऊपर के देव होते हैं। गणेश जी को ये भागवत क्यों प्यारी लगेगी? ये इसलिए प्यारी लगेगी कि थोड़ा सा आप बहुत गहराई से चिंतन करें कि जिस उत्सव को आप मना रहे हैं ये उत्सव हुआ क्यों, प्रारंभ क्यों हुआ था। पहली बात तो ये कि ये 1893 में इसको सार्वजनिक रूप दिया बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, जिस समय सनातन हिंदू समुदाय है ना एकत्रीभूत नहीं था। तो उनको जब ये देखा कि सबके घरों में गणेश जी का आवागमन होता है, विसर्जन होता है, 1893 से पहले सभी लोग इसको इंडिविजुअली सेलिब्रेट करते थे, अपने अपने घर पर रखते थे और जहाँ भी होता था वहाँ विसर्जन कराया करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि इतना सुंदर अवसर है और 8-10 दिन तक 11 दिन तक लोग बहुत आनंद लेते हैं, क्यों ना इसको सामूहिक रूप दे दूं जिससे सारे हिंदू और सारे सनातनी एक होकर आनंद लें और एक दूसरे से परिचित होकर एकजुट हो जाए। इसलिए उन्होंने इसको, महाराष्ट्र की प्रथा है इसलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, वहीं पर ये उन्होंने एक्शन किया था। तो उन्होंने सभी हिंदुओं को ये परमिट किया, रिक्वेस्ट की कि सब जो उत्सव करते हैं इसको अब एक बार एक मैदान में सभी लोग एक साथ इसको मनाएंगे। तो सभी अपने अपने भगवानों को वहाँ पर ले आए
स्थापित किया और फिर विसर्जन किया। तब से ये परंपरा सार्वजनिक हो गई, जो महाराष्ट्र में दिखती थी पहले, पूरे देश में। स्टोरी क्या है कि सब क्यों आते हैं, क्यों विसर्जन कर देते हैं? तो ये भाव का खेल हो गया। मूलतः बात ये थी कि जब वेद व्यास सारे ग्रंथ लिख रहे थे तो वो महाभारत लिख रहे थे, ठीक। तो जब महाभारत वेद व्यास ने लिखा तो उनको गणेश जी पसंद आए, गणेश जी लिखेंगे। तो गणेश जी ने कहा कि मैं रेडी हूँ लिखने को, है ना, लेकिन मैं बीच में इंटरप्ट नहीं होऊंगा, मेरी आदत नहीं, मैं रुक नहीं सकता, रुक गया तो फिर मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। मतलब स्पीडली आपको मेरे को श्लोक और जो कुछ है वो बोलना पड़ेगा, ऐसा गणेश जी ने व्यास भगवान से कहा। तो व्यास भगवान ने कहा कि 1 लाख श्लोक मेरे को बोलने हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख। कि 1 लाख श्लोक मेरे को बोलने हैं और कंटिन्यूअसली बोलना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो व्यास जी ने भी कहा कि ये जो बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि के दाता हैं, तो इन पर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर दिया जाए। तो उन्होंने उनसे कहा कि एक निवेदन है श्री चरणों में, और वो ये है कि मैं श्लोक बोल दिया करूँगा, आप श्लोक लिख के उसका मर्म समझ के फिर आप उसके अर्थ को भी लिख दिया करना, कुछ अपना मर्म समझ के। तो व्यास जी एक श्लोक बोलते थे, फिर उसको चिंतन में गणेश जी थोड़ा समय लगाते थे, क्या इसका मतलब ये बड़ा सुंदर है, ऐसे ऐसे करके। तब तक व्यास जी दूसरा श्लोक बोल देते थे। इस प्रकार एक बी और कैन थिंक कि गणेश भगवान विल वंस अगेन बी हीटेड आफ्टर लिसनिंग द लॉर्ड कृष्णा's कथा। भगवान की कथा सुन के 7 दिन बाद फिर तप्त होंगे और फिर उसके बाद हम इनको ठंडा करने के लिए ले जाएंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। भागवत कथा जिसका आप श्रवण कर रहे हैं, ये पुराणों में इसका 5वां स्थान है। जो 18 पुराण हैं, शिव पुराण का 4था स्थान है और 5वां स्थान है भागवत महापुराण का। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और भागवत में 18,000 श्लोक हैं। सबसे पहले ये भागवत सबसे पहले भगवान ने खुद ब्रह्मा जी को सुनाई, है ना, सबसे पहले। आप कहेंगे सर इसका नाम क्या है? शुक शास्त्र। एक और नाम है इसका शुक शास्त्र। तो जब ये शुक शास्त्र है तो क्या यहीं से प्रारंभ हुआ है? नहीं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? इसकी उत्पत्ति सृष्टि के थोड़े दिन बाद से ही है ना। तो भागवत में प्रवेश करेंगे उससे पहले हम भगवान की शरण में चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा, एक्चुअली आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ऑल दिस थिंग्स, पर मेरे को नहीं पसंद आ रहा। ईगो कैसे होगा? बेस कम करके ईगो बढ़ा के देख सकते हैं। देख लीजिए जैसे ठीक आप किसी सारे क्लियर नाम चली जरा, है ना, तभी तो बात बनेगी। फर्स्ट है अगर भगवान को आप ये सोचोगे अपने आप चला लेंगे, है ना, क्योंकि पैसा रखा जेब में हो जाएगा सबका, तो नहीं होता। ध्यान रखिए। गिरधारी मेरे नाव चले जरा, बल्ली पार लगा देना नाव चले नाम चले जरा, बल्ली पार लगा देना।
कि मैं कौन हूँ? तो भगवान ने बताया कि आप ब्रह्मा जी हो। मतलब कि अब आपको एक सृष्टि बनानी है, उसके तुम मालिक हो जाओगे। एक लोक का निर्माण आपको करना है और आप उसके मालिक हो जाओगे। कैसे? तो बोले वो पावर मैं आपको दे रहा हूँ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को शक्ति दी तब के थ्रू। ठीक है, जब ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकले तो ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि हो आई, मैं कौन हूँ, ये क्या है, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता। तो जब बहुत कन्फ्यूज थे, थोड़ी देर बाद उनके कानों में एक आवाज़ आने लगी, टप 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 ऐसे करके। तो उनको समझ में आया कि कहीं ये तप तो नहीं बोला जा रहा। तो उनको लगा कि तप ही है, इसलिए ब्रह्मा जी तप पर बैठ गए और बहुत लंबा तप करने के बाद उनको समझ में आया कि मैं भगवान का पुत्र ब्रह्मा हूँ। तब भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने उनको बोला कि आप सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला कि सृष्टि का निर्माण ऐसे ही नहीं किया जाएगा, है ना, मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, है ना, और वो ज्ञान बाद में जाके बहुत सारे कल्पों और युगों में जाने के बाद उसका नाम भागवत होगा। जो ज्ञान है, इस ज्ञान, समूचे ज्ञान का नाम कल्प के अंत में जाके क्या हो जाएगा? भागवत। तो मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान के सहारे ही आपको सृष्टि की रचना करनी है और उसी के आधार पर मैं पालन करूँगा और उसी के आधार पर रुद्र देव संहार का दायित्व निभाएंगे। ये भागवत भगवान की जय। अब आप ट्राई करिएगा, ठीक है। मतलब जब मैं श्लोक बोलूँ तो जैसे पहले आपने पढ़ाया था, हम नहीं चाहते हैं, है ना, समीक्षा भाई कि आपने सबने कथाएं बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन कथाओं में आप लोग जो मूल तत्व है उसका श्रवण जरूर करें। और जानते हैं सभी शास्त्रों का मूल तत्व क्या है? श्लोक, है ना। यदि श्लोक को आप श्रवण करेंगे, भले ही आपकी समझ में नहीं आए, उसका अर्थ हम देख के बोलेंगे, लेकिन यदि श्लोक को आप प्रणाम करेंगे, श्लोक में आप अपने मन को, है ना, प्रवेश कराएंगे, तो आप पाएंगे कि आपने भगवान की वो कथा सुनी जिस कथा के विषय में कहा जाता है कि कथा संसार की समस्त व्यथाओं को हटा देती है। ठीक है। तो पहली बात, जब ब्रह्मा जी ने उनको कथा सुनाई तो 4 श्लोकों में उनको वो ज्ञान दिया। बोलिए भागवत भगवान की। मैं उन 4 श्लोकों का वाचन कर रहा हूँ। आपको केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों में आंख बंद करके अपने मन को रखना है। भूतेषु
जी को एक उपदेश दिया और सार बात यह है कि ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के पूर्व में जब कुछ नहीं था, कभी भी कुछ नहीं था, तब भी मैं था, और अभी भी जो कुछ दिख रहा है वो सब में भी मैं ही हूँ, और आगे जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी आगे दिखेगा, उसमें भी मैं ही रहूँगा। जो कुछ भी होता है मेरी प्रेरणा से होता है, जो कुछ भी होने वाला होता है मेरी प्रेरणा से होता है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मैं सूत्र मणि गणा एवं। भगवान की वाणी, भगवान कहते हैं पार्थ से कि इस संसार में कुछ नहीं है मेरे अलावा। सारा संसार जैसे धागे में मोती फंसे रहते हैं, ऐसे मेरे में फंसा हुआ है ना। तो इस चार ज्ञान को, चार श्लोकों के ज्ञान को नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। जब ये सारा ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान है ये तो व्यास जी ने 4 श्लोक में संग्रहित कर दिया। ये वो सारा ज्ञान है जो 18,000 श्लोकों में बाद में ब्रह्मा जी ने फिर से खोला। लेकिन इसमें ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न कर दिया उनको, भगवान को, कि भगवान आपने ये जो ज्ञान मेरे को दिया है, इसका क्या वैशिष्ट है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। तो भगवान कह रहे कि ये जो ज्ञान है ये बाद में संकलित होकर भागवत का रूप लेगा, और कली काल में, है ना, ये तो सभी कालों के लिए कहा, लेकिन कली काल में ये कली काल के जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो। बोलिए भागवत भगवान की। इसमें जो भागवत का महात्म्य है, महात्म्य माने डिविनिटी, क्वालिटी, क्या विशेषता है इसकी, ऐसी विशेषता भगवान नारायण ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के पूछने पे बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मुझसे सृष्टि बनवा ली और ये मुझे ज्ञान भी दे दिया, तो ये ज्ञान मतलब आपने इतना जोर क्यों दिया, है ना। जैसे कोई भक्त ऐसे कहे कि सब गणेश जी को भागवत सुना रहे हो, ठीक है सुन ली, ये क्यों सुनाई थी, नहीं सुनते तो क्या था, और सुन ली है तो क्या होगा, कोई ऐसा प्रश्न बाद में करे तो 7 दिन बाद कर भी सकता है कोई, है ना, 7 दिन बाद कोई कर भी सकता है। देखो वैसे तो हम, ऐसा है नहीं कि हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, ऐसा है नहीं, पर फिर भी अगर साधना से संबंधित प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देने का तो प्रयास किया जा सकता है। और तुमने यूँ पूछ ली, जैसे मामा जी के शिव पुराण रोधक पंडित जी महाराज है, उन्होंने कहा पूछी, 3-4 सवाल पूछे, एक को ना दे पाई, बता पाई, मैंने कहा बताना। पहले पूछो कि सीता जी और लक्ष्मण और वो गए, उनके सब चौथों कौन गए, तो मैंने, हमने मन में सोची, मैंने हम बाटा पहना ही तो हमें कहा सन कम गए चौथा, लेकिन मतलब हम उनका उत्तर नहीं दे पाए। ऐसे ही और भी उन्होंने प्रश्न, 2-3 प्रश्न किए, पता नहीं किसके पिता का नाम पूछा, क्या पूछा, तो इस तरह का हम एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो यदि आपकी जिज्ञासा इस तरह की हो गई कि 9वें नंबर को पुराण कौन सो है और फलाने ग्रंथ में श्लोकन की संख्या कितनी है, और तारावती के नाती कौन हो, है ना, या ब्रह्मा के बालक है, या ये ऐसे ऐसे कछु भी पूछ लो आपने, हम कछु ही नहीं बता पाएंगे। साधना से विषयक जो प्रश्न होगा संभवतः उसका उत्तर हम दे पाए, मतलब आपको फीलिंग्स जो हो रही हो कि वी आर डूइंग, हम ऐसा कर रहे हैं, है ना, और वी आर रनिंग इन दिस पाथवे, इस तरह से चल रहे हैं, इज वी आर करेक्ट और नॉट, इसका उत्तर तो दे सकते हैं, है ना। और कुछ और पूछोगे तो आपका उत्तर तो, है ना, मिलेगा नहीं। ये भी आपको बाद में, बीच में से अगर ये प्रश्न कर दिया तो कथा की जगह फिर ये व्यथा हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप में से कोई पूछेगा और हम बताएंगे, पक्की बात बता रहा हूँ, जब तक हम बताने की सोचेंगे ना तब तक तो कहीं ना कहीं आवाज़ आ जाएगी, अरे जी बात है। जानते हैं आप अपने समुदाय को, अभी आप कह दो कि वो मेरी आँख में, मेरी आँख 3 दिन से लाल है,
मजाल का जो 5 मिनट को इंतजार कर, या काउन को कोने ते आवाज आएगी कि पी के शर्मा दिखा लो, कि गुलाब जल डाल लो, कि ऐसे कर लो, कि अगर मतलब थोड़ी देर धैर्य नहीं रख सकते जरा सा, इसमें कुछ भी ट्राई कर सकते हो आप, कुछ भी किसी भी बीमारी के विषय में बात कर लीजिए, है ना। और अकॉर्डिंगली डिस्कशन होता है, स्पेशली माताओं का अकॉर्डिंगली डिस्कशन इसको कहते हैं कि यदि 5 माताएं हैं और पहली माता ने ये दुखड़ा रोना शुरू कर दिया अपने बेटे का, तो रिमेनिंग 4 विल आल्सो क्राई टू द सेम डे कि हमारा बालक बहुत खच्चा कर, तो मानते नहीं का बात है। तो चौथी जो 4 है उनमें से कह नहीं सकती कि नहीं हमारा ऐसा नहीं है, वो भी ये कहेंगी पक्का कि अरे कसुमा तू जो ऐसे ही, हमारा तो रात को 12 बजे, हमारा तो 11 बजे पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बाकी ऐसे ही बोलेंगे। और वही 5 माताएं किसी अंतराल के बाद फिर मिलें, और फिर उनमें से 5 मिले, एक अपनी किसी की तारीफ कर दी, बेटे की, बहू की या बेटी की, तो रिमेनिंग 4 आल्सो डू द सेम कि जो कुछ हुए लेकिन बहू हमारी चावा तो बहुत बढ़िया है कि बिना रोटी पानी दे हमें नहाए खावे। तो दूसरी भी ये बोली कि नहीं सो तो हमारी वैसी है कि लड़ ले कछू कर ले पर ध्यान बहुत राख है। चौथी वैसे बोली हमारी बहुत बढ़िया है, खच्चा करे, सब काम करे, अपने मन की करे, पर जो है पूछ ले हमें। अकॉर्डिंगली डिस्कशन होता है माताओं का हमेशा, इट हैपेंस ऑलवेज, हमेशा होता है। इसलिए इफ़ यू हैव एनी क्वेरी के सब अजीब टाइप की, तो आपको तो उत्तर मिलने वालों नहीं है, पर साधना विषय कोई प्रश्न होगा तो उसका प्रयास तो हम कर सकते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। जैसे कि क्या सच में गणेश जी सुन रहे होंगे, है ना? एक बात है कि नहीं, क्या सच में गणेश जी सुन रहे होंगे? तो क्या सच में ये वाले सुन रहे होंगे, ये जो गणेश हैं व्याप्त हैं वो सुन रहे होंगे? एक गहन प्रश्न है कि कौन से अगर सुन भी रहे होंगे तो ये वाले जो मूल विषय हैं वो, है ना? यस, अगर तुम्हारा भाव इनमें वही वाला होगा तो ये सुन रहे होंगे, और तुम्हें ये लग रही होगी जो तो हमने बनाया कैसी धंधे नो साधनावाद इन्हें तो डायरे आएंगे, है ना? तो फिर ये नहीं सुनेंगे, फिर वो वाले सुनेंगे। और अगर आपको वो वाले में भी ये लग रहा होगा कि हमें तो सलैना है जन नाए हैं, है ना, उनकी तो चली गया, हमें ढंगते नहीं सुन रही, तो वो कहाँ सुन लेंगे? अगर ऐसा भाव होगा तो वो भी नहीं सुनेंगे। इसलिए ये सदैव सत्कर्म जो होता है उसको भगवान सदैव ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान मूल रूप से भावाग्राही है, जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार का ग्रहण भगवान करते हैं। भागवत भगवान का एक नाम तो शुक्ल शास्त्र, दूसरा बहुत सुंदर नाम है कल्प वृक्ष, है ना? कल्प वृक्ष का अर्थ होता है कि उसके पास, इसके नजदीक, इसके नीचे खड़े होकर जैसी आकांक्षा की जाती है वैसी पूरी हो जाती है, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो भागवत भगवान का दूसरा नाम क्या है? कल्प वृक्ष। तो भगवान के सामने जरूर कोई न कोई आकांक्षा करनी चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। अब एक और प्रश्न आपके अंदर आ सकता है कि क्यों करनी चाहिए? लोग तो कहते हैं अरे भगवान से मांगते रहे, तो मंगताओं का कभी बिना मांगे भी जाओ, जब भी जाते हो भगवान को। सारे टीचर्स यही कहते हैं और आपको लगता है हाँ बात तो सही कह रहे हैं, हम बिना मांगे तो जाते नहीं। अरे भाई आप जब भी मंदिर या भगवान के सामने जाते हो लंबी लिस्ट ले जाते हो, अरे कभी बिना मांगे भी जाओ, तो ऐसा होने वाला अभी तो नहीं है। अभी हम ऐसे भक्त नहीं हैं कि हमको ऐसा लगने लगे कि नहीं, हमारे तो ख्याल ही कोई नहीं आ रहा भगवान के मंदिर भगवान को देखकर। अभी तो हम ऐसे ही भक्त हैं कि यदि हमको पता है कि भगवान कुछ दे सकते हैं तो सबसे पहले मन में बात आ जाएगी कि जी बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, ये मिल जाना चाहिए। ठीक है। एक और प्रश्न निकल के आता है कि इज इट राइट और नॉट? ठीक है, दोनों चश्मा भी सुन रहे हो ना? ये प्रश्न भी निकल के आएगा, क्या ये सही है भगवान से मांगना या नहीं? तो आप
आप ये बताइए, जो दुनिया का सबसे बड़ा दाता है, जो सबको देने वाला है, उससे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? इसलिए यू आर ऑथोराइज टू, कुछ भी मांगने के लिए भगवान से आप मांग सकते हैं। आप कहेंगे सर, ऋषिगण और बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि भगवान से ऐसी भक्ति भी करनी चाहिए। अच्छा जी, वही है जो बल्ला में। अच्छा, तो वही भी खुद क्यों नहीं बनाया? अरे शिरोमणि को बनाना चाहिए। प्राय आपको ये सुनने को मिलता है कि अरे मांगते रहते हो भगवान से, कभी बिना मांगे जाके देखो। वो स्थिति भी तब आएगी जब आप बहुत बार मांग लेंगे, है ना, और आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ भगवान देते रहते हैं, ठीक है। और आपको जब भरोसा नहीं होगा ना, नहीं देते रहते हैं, तो इस जन्म में नहीं होने वाली वो स्थिति। फिर तो लास्ट में कंफ्यूजन हो जाएगा, पता रहा तो महत्व हो या ना आते, है ना। फिर दूसरे जन्म में कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि दूसरे जन्म में ज्ञानी मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि आपकी मांग बहुत गलत थी, है कि नहीं। आप कहेंगे साहब कि यदि सचमुच में हैं, देने वाले हैं, तो देना चाहिए, हम तो ऑनेस्टली मांग रहे हैं, ठीक। और यहाँ 50 भक्त हैं, 50 कहते हैं कि वी वांट टू बिकम प्योर ऑफ इंडिया नेक्स्ट 10 years। सारे मांग लो, तो क्या भगवान कर पाएंगे ऐसा? है ना, नहीं कर पाएंगे ना ऐसा भगवान। मतलब आपकी मांग भी ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, तो भगवान आपको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी सकाम प्रवृत्ति से अनुष्ठान करते और वो हमारा पूरा नहीं होता, तो उसमें 2 त्रुटियां होती हैं। एक तो अनुष्ठानात्मक जो क्रिया होती है वो उतनी श्रेष्ठ नहीं होती जितनी श्रेष्ठ करनी चाहिए, प्रथम तो ये होता है। और दूसरा, कभी कभी हमारी जो अनुष्ठान की वजह होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि भगवान को लगता है कि ये संभव नहीं है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, टीवी वाली, बहुत पुराने लोगों ने। जब युद्ध करने के लिए जाते थे सब, हनुमान जी, अंगद जी, और उधर से तो भगवान सबको विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, बहुत सारे लोगों को विजयी भव कह देते थे, भगवान कह देते थे, और हर बार लोग विजयी भव नहीं होते थे, हर बार नहीं होते थे, कभी होते थे कभी नहीं। तो यहाँ ये मन में बात आ सकती है कि विजयी भव बोला था भगवान ने, फिर क्यों नहीं विजयी भव हो गई? भगवान को पता होती है कि ये, है ना, तुम्हारा विजय, तो मेरा दायित्व कहने का कि मैं बड़ा भाई हूँ, खुश रहो, पर तुम खुश इसीलिए नहीं रहोगे लाला कि तुम्हारे कुकर्म बहुत बुरे, है ना। भाई पिता पुत्र पिता से चरण स्पर्श करे तो पिता के मन से क्या निकलेगा? स्वाभाविक ही आशीर्वाद निकलेगा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो क्या पिता के हृदय से निकलने वाली आकांक्षा से वो काम हो जाएगा? नहीं होगा ना, जब तक कि लल्ला सही काम नहीं करे वो, है ना। लल्ला सुबह से शाम तक सिगरेट ते लेके, खैनी ते लेके, राज दरबार ते लेके और बोतल ते लेके और साथ पिए और फिर कह के मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, नहीं। लल्ला गली ते लेकर के कॉलर खोल के सब जगह तक वो आवाज़ सुन ऐसे बोलना शुरू कर दे और कहो के विजयी भव, तो काम विजयी होगा, कहीं ना कहीं तो ठुकोगी। इसलिए भगवान की क्रिया पर हमको संदेह नहीं करना चाहिए, सदैव अपनी मांग का आकलन करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता थी जो आपने मेरे को ये भागवत सुनाई। तो भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, कली काल में ये भागवत अति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए मैं आपको इसको सुना रहा हूँ और इसका महात्म्य सुनो। नारायण भगवान ब्रह्मा जी को भागवत की का वैशिष्ट बता रहे हैं। आप बीच में जोर से बजाना, फ्लूट या जो ठीक लगे। श्रीमद्भागवतम नाम पुराण लोकवेश्रुतम श्रणयोच्छादयायुक्तो मम संतोषकारणम्।
10-15 जो श्लोक हैं इनको बस समझ लो, कुछ नहीं करना आगे 7 दिन आपको 6 दिन। भागवत में श्रद्धा निष्ठा मजबूत कर लो। और ये किसी और की कही हुई नहीं है, नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा से कि ये बाद में लोक विख्यात हो जाएगी भागवत, है ना। तो लोक विख्यात है कि नहीं आजकल भागवत। सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे ज्यादा मन किसका करता है आदमी को? भागवत। भागवत हाँ भागवत हाँ भागवत, लोक विख्यात है कि नहीं जो भगवान ने बोला था। तो वो कह रहे हैं ये लोक विख्यात हो जाएगी। और जो इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा वो मेरे को बहुत प्यारा होगा, है ना। श्रद्धा पूर्वक श्रवण कैसा है कि लगे कि भगवान का वांग्मय स्वरूप ही रखा हुआ है, ठीक है नी। बोली भागवत भगवान की नित्यम भागवतम यस्तु पुराण पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य करेगा जीव, उस जीव के एक एक श्लोक के पाठ में एक कपिला गाय के दान के बराबर उसको फल प्रदान करूंगा। बोली भागवत भगवान की। श्लोकार्थ थोड़ा सा दिमाग को मतलब अंदर घुसा कर चलिए क्या कि ये संभवतः तभी हो पाएगा जब आपकी निष्ठा भागवत में ये होगी कि ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है ना। यदि किंचित मात्र भी ये निष्ठा हुई कि जितो बुक किताब है चाहे 500 रुपया की लेके आए कहीं फलानी दुकान पे, किंचित मात्र ये भाव आ गया तो कपिला गाय का या किसी भी गाय का फल नहीं मिलने वाला है। यह प्रठे प्रियतो नित्यम श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराण प्रणाम करके श्लोक में मुझो को निष्ठा में रखते हुए श्लोकों का श्रवण और वाचन करने पर शेष पुराणों का भी के फल श्रवण का फल भी प्रदान करता है। बोली भागवत भगवान की जय। अब नंद भवन के लिए भगवान एक बात कह रहे हैं। इस नंद भवन के लिए नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिब्रह्मा नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा। जिस स्थान पर भागवत जी का आयोजन हो जाता है
वो स्थान कली के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वहां पर कली का प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि मेरे पार्षद वहां पर जाकर अवस्थित हो जाते हैं। जहां पर भागवत कथा का सप्ताह श्रवण हो जाता है, वो जगह ऐसी हो जाती है कि फिर उस स्थान को कली छोड़कर चला जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। माताओं के लिए आ रही है तो वैष्णवों के लिए ही, लेकिन माताएं जो हैं उनके काम की बात आ रही है। वैष्णवानां तु अपने घर में पूजता है ना। अच्छा, कहाँ पूजी जाएगी? जहां रखी होगी। कहाँ पे रखी होगी? जहां पूजा घर होगा, देवालय होगा, है ना। इनका स्थान तो वही होगा ना, जहाँ अन्य डीटी भगवान रखे होंगे वहीं ये रखी होंगी पास में, और वहां पर इनका पूजन जो करता है उसके लिए कह रहे हैं कि वो सब पापों से मुक्त होकर देवताओं के लोक को चला जाता है। इसलिए we should all do the puja of Srimad Bhagavatam also daily with the all deities। अगर भागवत जी हैं तो नीचे से निकालो, जो धूल फूल जम रही हुआ में तो निकाल नहीं हो आज, ठीक है। पुराना अखबार चढ़ रहे हो उतार के बढ़िया चमकदार अखबार चढ़ा के उसको भी ऐसे स्थान पर रख दो कि सब देवताओं पर नेक नेक जो चटाओ, ऐसे ही भागवत जी को भी थोड़ा सा पूजन करके प्रणाम कर लेना चाहिए। भागवत भगवान यवदिना शास्त्रं भागवतं ग्रहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्वं दूधकम्। भागवत जिनके घर में जितने दिन तक रहता है अवस्थित सम्मान पूर्वक, उतने दिन तक उस जीव के पितर ऊपर के लोगों में दूध घी पाकर आराम से रहते हैं, है ना। पितृ वाले दिन आने वाले तो उनके लिए बढ़िया सरल उपाय मिल गया। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये बात तो है कि केवल भागवत जी घर में रही आएंगे श्रद्धा पूर्वक तो पितरों को पूजने, पितर वहां पे संतुष्ट होंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई और अनुष्ठान नहीं कर सकते, आपको शेष अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए, है ना। जैसे कि साहब भागवत जी कर लें तो अब जो है कनागत है तो वहाँ फिर काऊ पंडित जी नजिमा में फिर क्या करना, फिर तो संतुष्ट ही रहे। ये बात उस प्रकार से है जिस प्रकार से आप जब सुंदर भोजन बढ़िया बना देते हैं, स्वादिष्ट, है ना। आज बनाया तो आज प्रशंसा हुई, आज भाई बहुत बढ़िया बनाया है। और फिर जब आप कल बनाते हैं तो आप भी आकांक्षा रखते हैं कि आज फिर सुनने को मिलना चाहिए कि बढ़िया बनाया। सुनाने वाला ये भी तो कर सकता है, अरे बता तो दे कर ले बढ़िया बनाओ, तो अब तो कभी कहनी ना है, एक बार बढ़िया बना दो, है ना। साधु सेवा, तीर्थ भ्रमण, कथा श्रवण, कीर्तन श्रवण इत्यादि भी करते रहना चाहिए।
ब्रह्मा कोई अपने घर में इस भागवत का एक आधा या चौथाई श्लोक भी रखेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। तो बढ़िया टेक्निक है। कोई सा एक श्लोक लो, प्रिंटिंग प्रेस वाले को बोलो कि इसको वॉलपेपर पर निकाल दो, स्टिकर पर, और घर के मेन दरवाजे पर भागवत के श्लोक को चिपका दो। बोले भागवत भगवान की कथं स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं खलु गृहे न तिष्ठते यस्य सुखसाधनो हि सः। भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, जब कलयुग आएगा, कलयुग के आने पर अगर किसी के घर में भागवत शास्त्र अगर नहीं होगा तो उसको पापी समझना चाहिए। अभी तो बैठे हुए कसू तो है ना, बहुत महंगी नहीं आएगी, इसलिए यू शुड बाय द श्रीमद् भागवतम and put in the अलमीरा ऑफ लॉर्ड जीसस, लाके रख सकते हैं, चाहे भले ही न पढ़ो। आप एक प्रैक्टिकल करिएगा, जिस प्रकार संतों का दर्शन करने से आनंद मिलता है ना, भगवान का दर्शन करने से आनंद मिलता है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव शास्त्रों का दर्शन करने से भी आनंद मिलता है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण ये है कि यहाँ तो कितने भी ढींग हाँको कि हमें बिहारी जी आते हैं, बड़ा आनंद आता है, ठीक है। अगर तुमसे ठीक से पूछ लिया जाए कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है बिहारी जी की काली काली मूर्ति में जिसने आपको आनंद दे दिया, तो आप निरुत्तर हो जाएंगे। कि पूरी मूर्ति में ये बता दो कि इसमें क्या था जिसने आपको आनंद दे दिया। क्या आंख ऐसी है जिसने आनंद दे दिया, या मतलब आपको आंख देख के आनंद आया, या बांसुरी देख के आनंद आया, या ड्रेस देख के आनंद आया, चरण देख के आनंद आया, क्या देखा जिससे आपको आनंद आया? आप निरुत्तर हो जाएंगे। आप ये नहीं बता पाएंगे कि फलानी चीज को जज करके मुझे आनंद आया, लेकिन आप ये बोलेंगे आनंद आया। मैं ये नहीं बता पा रहा हूं कि मुझे बिहारी जी का दर्शन करके संतुष्टि हुई, आनंद आया, मेरे नेत्रों ने क्या पकड़ा, क्या देखा, मैं ये नहीं जानता हूं। ठीक उसी प्रकार शास्त्र की महिमा क्या है ये आप नहीं जानो तो भी वैष्णव शास्त्र का दर्शन करने से मन को आह्लाद होता है। साधु पुरुष का दर्शन करने से मन अच्छा होता है नहीं। आपसे ये पूछा जाए कि इनका दर्शन क्यों अच्छा लगा आपको, डू यू नो अबाउट हिम, क्या आप जानते हो कितने ज्ञानी हैं, कितने तपस्वी, कितने माला करते हैं, इनका आचरण कुछ पता है? तो आप कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बस आज देखा है पहली बार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बहरे की घूमी है ना। फिर क्यों आनंद आया कि सहज अनुभूति आनंद की हुई साधु का दर्शन करके। ठीक उसी प्रकार नारायण कह रहे हैं कि ब्रह्मा वैष्णव शास्त्रों को घर में रखना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टयर्थ मम पुत्रकः। नारायण कह रहे कि हे बेटा ब्रह्मा, अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को अपना सर्वस्व लुटाकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। भागवत भगवान की जय।
ये मतलब है कि 5,000 रुपये की शॉपिंग जो आपकी नेक्स्ट हो, उस शॉपिंग में थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ भगवान, अच्छा नहीं वो प्रभु जी की होगी, भगवान को स्पर्श करा के प्रभु जी को पहना देगा। इनको स्पर्श करा दो और प्रभु जी को पहना दो। आपने मन से करते रहो, बालंते तुमो हीरो बालंते हनो हीरो है, एक गुण तो मिल ही रहो, बाकी तो चलना है, ठीक है कि नहीं? हम पूरे दिन जिंदगी संभालते रहे। भागवत भगवान की, सब भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गणेश भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्री श्यामा जय जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्री बोलो राधे श्री राधे 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 प्रिया हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरो हे नाम हे राम। हम आपको भूले नहीं। आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा कि जो आपने सारी भागवत सुनी है तो वो वैसी की वैसी आप सुनेंगे, ठीक है? यानी वही प्रसंग सुनेंगे, वही स्टोरी सुनेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखिएगा कि जो कुछ भी सुनेंगे वो इसमें लिखा हुआ ही सुनेंगे, ठीक है? तो है ना कि मान लो 26 श्लोक थे जिसमें 20 श्लोकों का वाचन हो गया, 16 रह गए, तो अगले सप्ताह में वो 16 होने चाहिए। लेकिन वक्ता को ये डर लगता है कि हम 16 के नहीं, फिर दोबारा तो दिमाग लड़ाओ तो वो कौन से वो नहीं सुनेंगे तो मेरी तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं कछु और सुना रहे हों, है ना? तो आप ये आकांक्षा रहिए भागवत जी के समक्ष कि आप शास्त्रोक्त कथा का श्रवण करें। आज से ही मन को भागवत जी में समर्पित कर दीजिए। कृष्ण को एक ही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है ना? आपका मन, है ना? सबसे ज्यादा प्यारा है भगवान को आपका मन। आप कहेंगे हमारा तो बहुत नालायक है, तो तुम्हारा जो नालायक मन है ना वो भी पसंद है भगवान को। जो नालायक चंचलता है भगवान को वो भी बहुत पसंद है। इसलिए कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिनके हर प्रकार के चेले होते हैं, मतलब डेड ऑनेस्ट भी होते हैं। ऐसे भी भगवान के भक्त होते हैं जो संसार को छोड़ देते हैं पूरी तरह से, पंडा जी की तरह, आई जी पंडा की तरह, और सखी बन जाते हैं, यानी आदमी औरत बन के आनंद ले रहे हैं। ऐसे भी भगवान के भक्त होते हैं। ऐसे भी भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं जिन्होंने सारा संसार कमाया और छोड़ के एकदम चल दिए। ऐसे भी कृष्ण के भक्त होते हैं कि सारा इकट्ठा ही करते जा रहे हैं, ढेर लगा रहा हो तो भी भगवान के ही भक्त हैं। ऐसे भी भक्त हैं। और ऐसे ही भगवान के भक्त हैं कि आज जीत लो, आज पार्षद जीत लो, जीत लो, विधायक जीत लो, सांसद जीत लो, जीत लो, जो बोलते जा रहे हैं। ऐसे भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं।
भगवान के कृष्ण के भक्त सब प्रकार के जो होना चाहिए। तारों को तेरे छेड़ूंगी बादल न तेरे उधेड़ूंगी खोलूंगी न तेरी किवरिया फेरो ना नजर से नजरिया मेरे ना फेरो ना नजर से नजरिया। हमारे मन को ले पाएंगे क्योंकि हमारे मन ने तो पता नहीं क्या क्या किया है, ये भी नहीं देखते हैं। हम तो ऐसा जिए हैं, क्या भगवान के चरण कमलों में आहूत होने के योग्य हैं, ऐसा भी नहीं देखते। फिर क्या देखते कि वर्तमान में मन क्या कह रहा है। सत्यम सत्यम है लोकेश तेषां स्वामी सदायम। ब्रह्मा जी एकदम अलग बात बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा भगवान कि ऐसा नहीं है कि सब भागवत को पढ़ेंगे और सबकी भागवत में प्रीति होगी। कुछ मेरी सृष्टि में मेरे बनाए हुए ऐसे भी जीव होंगे जिनका भागवत में कोई भी रुचि नहीं होगी, जिनकी भागवत में कोई श्रद्धा नहीं होगी और वो साक्षात चांडाल के समान ही होंगे। ऐसा भगवान कह रहे हैं अभक्तों के लिए, है ना। गीता में भगवान ने कहा है अवजानन्त नाम मूढ़ा। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु इतनी सब बातें बता रहे हो, तो अर्जुन भगवान ने कहा कि इसके बताने के बाद भी जो नहीं जानता ना, जो नहीं मानता है, जिसको विश्वास नहीं होता, जिसकी प्रीति मेरे चरणों में नहीं होती, वो मूढ़ है। ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्थ पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य भागवत के श्लोकों के चरण लिखे रहते हैं ब्रह्मा, मैं वहां पर एक निष्ठ निवास करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की। इतनी बात तो आज की कथा से कंफर्म हो रही है कि लिखवाने घर के कल कोने में, है ना। एक्चुअली प्रिंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज, पर आप क्या कर सकते हैं, जो ये वाले जैसे फ्लैक्स और यहाँ पर ये वॉलपेपर बनते वहाँ पर दे देंगे तो स्टिकर निकाल लेंगे और उसको चिपका लीजिएगा, है ना। अच्छा आप ये सोचिए कि इतनी सरल सी बात भगवान ने बताई दी कि इस लोग घर में लिखो रहे हो दीवार पर मई रंगों में, है ना। कहाँ ते रह लेंगे, हमारा घर तो जो है बहुत नाला कंते भरो पर हो। अगर आयु जाएंगे गलती तो गले तो नहीं नमस्ते करके चले जाएंगे, अरे गलत फंसगो मन आया इस लोग कुछ लोग पढ़ना जा रहा हूँ मैं तो, है ना। लेकिन सही बात क्या है, सही बात ये है कि यदि आपके घर में श्लोक लिख गया तो ये संभव नहीं है कि आप उसको रोज न पढ़ें, ठीक। वो पढ़ेंगे और जब रोज पढ़ेंगे तो आपको स्मृति हो जाएगी कि इसका अर्थ ये था, हमने इसलिए इसको लिखवाया था कि भगवान हमारे घर में निवास करें। और जब आपको ये स्मृति होगी कि भगवान हमारे घर में निवास करें, यही भगवान चाहते हैं कि आपको स्मृति हो और मैं उपस्थित हो जाऊं, है ना। जैसे आप कहेंगे सब कथा सुनने में मूल क्या है, इस कथा श्रवण में मूल क्या है, आपके मन में ये स्मृति कि भागवत हो रही है, भागवती कथा सुननी है, बस एकमात्र ये प्रण था। उसकी क्रिया ये है कि आप बैठे और हम वाच रहे हैं, एकमात्र ये क्रिया है। अच्छा ये हृदय प्रदेश में ये बात अवस्थित नहीं होती कि भागवत हो रही है हमको श्रवण करनी है। मान लो ये नहीं हुई होती, घोषी नहीं होती, केवल कान से सुनी होती, हृदय तक नहीं गई होती, तो क्या होता, आप नहीं आते। आप कहेंगे क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आपको आज ही हुआ होगा सबके साथ,
कोई ना कोई ऐसी बात आपके, अभी जाओ चेक करो, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो सुबह से अब तक आपको कही गई और अब आपको याद नहीं है अभी भी। प्रैक्टिकली ये प्रूव्ड है कि आप कहेंगे सर आज ही सुबह से आपको बहुत सारी बातें बोली गई हैं और आप सबको एज इट नहीं बता सकते, अभी भी भूल गए बहुत सारी चीजें। किन बातों को भूल गए? जो हृदय प्रदेश तक नहीं गई है ना, जो हृदय प्रदेश तक गई वो सारी याद होंगी। अगर किसी ने कुछ चीज मांगी होगी है ना, अपना पैसा मांगा होगा या अपना दिया होगा या कुछ भी कहा होगा या कोई बात होगी वो अभी तक आपके मन में होगी। और ऐसी कई बातें होंगी जो सुबह से आपने श्रवण किया और आपको नहीं पता कि क्या क्या सुना, किसने क्या क्या बोला है। इसलिए नारायण बिल्कुल सच कह रहे ब्रह्मा से कि यदि घर में श्लोक लिख जाएगा तो मैं उस घर में निवास करूंगा डेफिनेटली। इसका मूल ये है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। हे चार मुंह वाले ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं ऐसे ही जाने लगता हूँ जैसे दूध वाली गाय का बछड़ा है ना। कैसे जाते हैं? जैसे दूध वाली गाय का बछड़ा। ऐसे ही आएंगे भगवान।